आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सौरभ, आज आपकी मीटिंग हुई है, आपने अपना एजेंडा भी रखा है, हमारा सर्वे भी आपने देख लिया है। जो आपने सर्वे किया है उसके हिसाब से तो लगता है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनको तो अलार्म बेल बज जाना चाहिए उनके घरों में, उनके ऑफिसेज में। हमारे देश के अंदर हमारे संविधान निर्माता जब देश के संविधान में जितने देश की सरकार के द्वारा करे जाने वाले काम थे उसमें एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में डाल करके गए थे। 42nd अमेंडमेंट में पहली बार स्टेट लिस्ट से निकाल करके इसको कॉन्करेंट लिस्ट पे डाला गया। नरेंद्र मोदी अभी भी 40% से युवाओं के सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं, मतलब उनका रेटिंग अभी भी सबसे ज्यादा है। जो बीजेपी के सज्जन बैठे हुए उनसे तो मैं वो ना बोले हमें कि हमें कितना दिक्कत होगा कहां जाने के लिए। हम लोग जब जंतर मंतर पे बैठे थे 35 दिन से बैठे थे, 2 किलोमीटर दूर था सरकार के जो सारे मिनिस्टर्स है, वो तो चल के नहीं आए कभी भी प्रदर्शनकारियों के बीच। दूसरी बात, आप सैंपल साइज पे बात कर रहे थे, आप क्या चाहते हैं कि पूरा देश रोड पे उतर आए क्या? मतलब कि हमारे जंतर मंतर में लाखों की संख्या में लोग आए थे, तब भी आप लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग नाराज है वगैरह वगैरह। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि इनके रवैया से लोग खुश नहीं है, ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर युवा कुछ बोल रहा है, अगर युवा कुछ डिमांड्स रख रहा है तो उसको सुनना चाहिए। ये नहीं कि पुलिस भेज के उनका सर फोड़े, उनको अंधा बना दे, पैलेट गन चलाए। साथ साथ जो हमारे डिमांड्स थे वो अभी तक सारे पूरे नहीं हुए हैं। जो हम लोगों ने डिमांड चार्टर दिया था उस पे क्या हुआ उसका हमें ब्यौरा दीजिए। A few moments later. मालिक वो देखो। सौरभ, आज आपकी मीटिंग हुई है, आपने अपना एजेंडा भी रखा है, हमारा सर्वे भी आपने देख लिया है। 50% लोग इस सर्वे के मुताबिक, सी वोटर के सर्वे के मुताबिक कहते हैं कि आपको समर्थन मिलेगा, अन्य मुद्दों पर भी समर्थन मिलेगा। बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात इसमें नजर आती है कि युवाओं में सत्ताधारियों के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है, फिर वो सेंटर में हो या झारखंड में। जिस तरीके से हम आंदोलन देख रहे हैं, किस तरीके से आपका यह आंदोलन आगे बढ़ेगा? साहिल, जो आपने सर्वे किया है उसके हिसाब से तो लगता है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनको तो अलार्म बेल बज जाना चाहिए उनके घरों में, उनके ऑफिसेज में। सही पकड़े हैं। क्योंकि युवाओं के अंदर जाहिर सी बात है कि बहुत आक्रोश है, बहुत दुख है, बहुत चीजों के ऊपर। सिर्फ पेपर लीक नहीं, पेपर लीक तो हमने शुरू से बोला था साहिल कि वो बस एक ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, महंगाई बढ़ चुकी है, संस्थान जो तमाम किस्म के संस्थाने हैं, जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो या मीडिया हो टू अ लार्ज एक्सटेंट, इन सब के ऊपर भी लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा है। बात तो सही है। जो सिस्टम लोगों के लिए काम नहीं करता, इसको हम लोग ग्रास रूट्स पे पहुंचाएंगे। हम लोग पूरे देश भर जाएंगे सितंबर से। हम लोगों ने उस कैंपेन को नाम भी दिया है, क्या बोलती, सॉरी ब्लैंक हो गया मैं, लेकिन हम लोगों ने उस कैंपेन का नाम भी दिया है, क्या बोलता इंडिया, क्या बोलती पब्लिक, एग्जैक्टली। एंड साथ साथ हम लोगों ने और मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है सौरभ, कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसा, एग्जैक्टली अनएम्प्लॉयमेंट जैसा जो मेन मुद्दा है उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जंतर मंतर में भी हम लोग जब थे साहिल, तब लोग आके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें बताते थे, तो उनको सुनने वाला कोई नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सिद्धार्थ यादव के पास जाने से पहले सौरभ, एक सवाल का जवाब आपसे यह भी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने यह भी कहा कि आप किसी भी दल के समर्थन में नहीं है और किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ भी नहीं है, सिर्फ मुद्दों पर आप बात उठाते रहेंगे। यह बात आपने उसमें रखने की कोशिश की है। क्या यह पॉलिटिकल आंदोलन मानकर हम चले? और अगर यह बात है कि किसी भी दल के समर्थन में नहीं, किसी भी दल के विरोध में नहीं, तो यह जो गुस्सा नजर आ रहा है वो किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ है, भले वो बीजेपी की सरकार हो, कहीं कांग्रेस की सरकार हो या बाकी राज्यों में किसी और पार्टी की सरकार हो। अरे कहना क्या चाहते हो? जब हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी, उसमें सारे पार्टीज, कोई भी पार्टीज के हो जो सरकार में बैठे हैं, जिनसे लोगों का गुस्सा है, उन सब के मुद्दे हम लोग उठाएंगे, उन सब पे हम लोग फोकस करेंगे। इट विल बी पॉलिटिकली एग्नोस्टिक, क्योंकि देखिए साहिल, जो हमारे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में भी आए थे एंड पूरे देश भर में जो प्रोटेस्ट किया था वहां पे आए थे लोग, सारे आइडियोलॉजीज के थे। तो हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट जो है वो एक अम्ब्रेला मूवमेंट जैसा बने, जहां पे सारे लोग, सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लोग जुड़े, सारे इंक्लिनेशंस के लोग जुड़े, डिफरेंट विचारधारा के लोग जुड़े, क्योंकि सब लोग अफेक्टेड है इस टाइम पे। तो डेफिनेटली कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, हम लोग सब जगह जाएंगे इंडिया में एंड जो युवाओं के मुद्दे हैं उस पे फोकस करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। एंड जो भी सत्ता में बैठा है, जो भी पावर में है एंड जो भी पावर चाहता भी है, उनसे हम लोग जवाबदेही मांगेंगे। शाबाश! क्या ये चुनौती है? क्योंकि पहली बार इस तरीके से देखा गया है, और सिर्फ आपकी सरकार के खिलाफ नहीं, तो झारखंड में भी हेमंत सोरेन को जाके बातचीत करनी पड़ रही है।
कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं हर उस व्यक्ति को जो देश में प्रयास करके मेहनत करके युवाओं के पास जाएं और युवाओं के पास जाकर के उनकी समस्या है तो समस्या को सुने, कोई समाधान उनको लगता है तो समाधान बताएं। बहुत अच्छी बात है, सबको जाना चाहिए, पर एक मुश्त होकर के बिना किसी बायस के, बिना किसी राजनीतिक इंटेंशन के, बिना किसी हिडन एजेंडा के ऐसे जाएंगे तो बेहतर रहेगा। अभी महाराष्ट्र में एक मीटिंग कंक्लूड हुई, आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े गौर से भी सुना साहिल जी, जो सौरभ जी यहां बैठे हैं उन्होंने करी। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रांची में भी होनी चाहिए थी, जहां पर छात्र इतने लंबे समय से बैठा हुआ है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरा कहना यह है, छात्र देश का किसी भी हिस्से का हो, वो छात्र है। अगर छात्र और युवाओं की बात हो रही है और मन में ईमानदारी के साथ उस बात को रखा जा रहा है, तो वो ईमानदारी हमारे काम में झलकनी चाहिए। अगर वो झलकेगी नहीं तो छात्र छला हुआ महसूस करेगा। और याद रखिएगा साहिल जी, अगर छात्र छला हुआ महसूस करेगा, युवा छला हुआ महसूस करेगा, तो कांच का जो हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती है, वो एक ही बार चढ़ती है। आप उसको एक बार जाएंगे और फिर उस हिपोक्रेसी दिखाने लग जाएंगे, या अगर आप उसके वास्तव मुद्दों पर नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि उसके मन में भी युवाओं के मन में आए। पर मैं फिर भी कहता हूं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये देशव्यापी आंदोलन कोई भी करे, अभी जो आपने आपके पैनल पर बैठे हुए हैं वो लोग आग्रह कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं देश का हर युवा करे। और जब वो जाकर के करेंगे तो उनको सब IITs में जाना चाहिए। और थोड़ा सा कठिनाई उनको होगी, क्योंकि 2014 से पहले 16 IITs थे, उनको 16 ही जगह जाना पड़ता, अब उनको 23 जगह जाना पड़ेगा। पहले 13 ही IIMs थे, अब उनको 21 जगहों पर जाना पड़ेगा। पहले 9 ही IIITs थे, अब उनको 25 जगहों पर जाना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत भी लगेगी, पर वास्तव के अंदर मैं साहिल जी, अगर आप मुझे 10 सेकंड दे तो मैं अपना एक मत इस पर आपके शो पर आपके दर्शकों को ले बताना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर हमारे संविधान निर्माता जब देश के संविधान में जितने देश की सरकार के द्वारा करे जाने वाले काम थे उसमें एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में डाल करके गए थे। 42nd अमेंडमेंट में पहली बार स्टेट लिस्ट से निकाल करके इसको कॉन्करेंट लिस्ट पे डाला गया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। नरेंद्र मोदी अभी भी 40% से युवाओं के सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं, मतलब उनका रेटिंग अभी भी सबसे ज्यादा है, तो उसको भी नहीं ठुकराना चाहिए। अगर आप सर्वे को रखना चाहते हैं तो देखिए 39.8% लोग अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को ही सबसे बड़ा नेता मानते हैं। आज भी सबसे लोकप्रिय नेता मानता है। मैं 10 सेकंड ले रहा हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर कोई देश का युवा, देश का जन देश का हर व्यक्ति प्रधानमंत्री जी को सबसे लोकप्रिय मानता है, ये डीमेरिट नहीं है। पर आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर 72% पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो हम 28% को देखेंगे ही नहीं। अरे झारखंड का छात्र साहिल जी छात्र नहीं है क्या? वो बारिश में बैठा सूखा चावल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की देखिए, उसका जवाब हालांकि सौरभ दास देंगे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। सौरभ दास, आप पहले इसका जवाब दे दीजिएगा जो सवाल सिद्धार्थ यादव यहां पर उठा रहे हैं। IITs में भी जाइए और बाकी चीजें भी देख लीजिएगा, उसका पहले जवाब दीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए साहिल जी, जो बीजेपी के सज्जन बैठे हुए उनसे तो मैं वो ना बोले हमें कि हमें कितना दिक्कत होगा कहां जाने के लिए। हम लोग जब जंतर मंतर पे बैठे थे, 35 दिन से बैठे थे, 2 किलोमीटर दूर था सरकार के जो सारे मिनिस्टर्स है, वो तो चल के नहीं आए कभी भी प्रदर्शनकारियों के बीच में, 2 किलोमीटर चलना था सिर्फ उनको। तो हम लोग तो बोल रहे, हम लोग 2 महीने ओल्ड मूवमेंट है, 2 महीने पहले हमारा गठन हुआ है। हम लोग चाहते हैं हम देश भर जाए, तो हमारा एम्बिशन आप देखिए, हमें मत बताइए कि हमें कहाँ दिक्कत होगा जाने का, कितने जगह जाने का। गजब बेइज्जती है। दूसरी बात, आप सैंपल साइज पे बात कर रहे थे, आप क्या चाहते हैं कि पूरा देश रोड पे उतर आए क्या? मतलब कि हमारे जंतर मंतर में लाखों की संख्या में लोग आए थे, तब भी आप लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग नाराज है वगैरह वगैरह, लेकिन तब भी सरकार को मानना पड़ा। तो आप नंबर के चीजों पे मत जाइए। 1500 लोग अगर कुछ बोल रहे हैं किसी सर्वे में, तो सरकार का यही रवैया सही नहीं है। इसी वजह से आज भी ये जो सर्वे है उसमें पता चल रहा है कि लोग 50% लोग सपोर्ट करेंगे अगर हम कोई मुद्दा उठाए। और तो ये सरकार को समझना चाहिए कि इनके रवैया से लोग खुश नहीं है, ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर युवा कुछ बोल रहा है, अगर युवा कुछ डिमांड्स रख रहा है तो उसको सुनना चाहिए। ये नहीं कि पुलिस भेज के उनका सर फोड़े, उनको अंधा बना दे, पैलेट गन चलाए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है झारखंड में भी जो बच्चे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो कॉल के माध्यम से अभिजीत ने और आशुतोष ने उनसे बात भी की। हम लोगों ने भी बोला कि हम लोग भी जाएंगे झारखंड। तो डेफिनेटली हमारे ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस है। हमें अच्छा लगा कि बीजेपी वाले जो बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि आपको जाना चाहिए झारखंड।
एक्सपेक्टेशंस पूरे देश का है सीजेपी के तरफ, तो हम लोग उसको निभाएंगे। क्या बात, ये बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, आपकी सरकार ने गलती की, स्टूडेंट्स पे बर्बरता की, उसके लिए आप माफी मांगिए। साथ साथ जो हमारे डिमांड्स थे वो अभी तक सारे पूरे नहीं हुए हैं। जो हम लोगों ने डिमांड चार्टर दिया था उस पे क्या हुआ उसका हमें ब्यौरा दीजिए। हमने बोला था कि बहुत सारे जो दूसरे पॉलिसी रिलेटेड डिमांड्स है उस पे क्या हुआ, उस पे भी आप जवाब दीजिए। तो मुझे लगता है कि हमें मुद्दों पे फोकस करना चाहिए। हमें अच्छा लग रहा है कि आपके भी कुछ एस्पिरेशंस है, हमारे तरफ एक्सपेक्टेशंस है। हम लोग जहां जहां जा सकते हैं हम सब जगह जाएंगे। झारखंड भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, वेस्ट बंगाल भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। एंड ऐसा ही होना चाहिए। ये छात्रों का आंदोलन है, छात्रों की बात आगे बढ़नी चाहिए, युवाओं की बात आगे बढ़नी चाहिए एंड आपको सुनना चाहिए। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। टीजे मोहनदास आरएसएस का आइडियोलॉग है। वो क्या कहते हैं, अगर मैं वहां पे होता तो 4 किलोमीटर वर्ग में कर्फ्यू लगवा देता, उसके बाद 3 बार वार्निंग देता, फिर गोली चलवाता, गलत गोली बोल रहे हैं, चलवा के झूठ वहां बोल पे रहे हैं लोगों की लाशें गिरती। ये है मोहन, ये है आरएसएस का माइंडसेट, यह है भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट। इससे आप इनसे उम्मीद मत करिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दरअसल इन बच्चों ने और युवाओं ने नहीं, वो दोनों साथ में चेहरे पर प्रधानमंत्री के चेहरे की जो आभा थी उसको नोच दिया है और ये बता दिया है कि आपको युवा 2014 में लेके आए थे, अब युवा आपके साथ नहीं, क्योंकि आपने उनके साथ धोखा किया। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के लेकिन आशुतोष सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, और सौरभ फंडिंग की बात करेंगे, जोमेटो की बात करेंगे, तो इन लोगों का नुकसान होगा। ये अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, ये युवाओं का नुकसान नहीं कर रहे हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। सीजेपी अगर अगला आंदोलन करेगी तो 50% लोग कहते हैं उसको समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी का सर्वे नहीं है ये कांग्रेस पार्टी के लिए। और जिन नेताओं के नाम आशुतोष ले रहे थे उसमें राहुल गांधी का भी नाम शामिल है कि वो वहां पर थे कि साहिल जी सबसे पहले तो आपको घर के बाहर प्रदर्शन होगा क्या? सबसे पहले तो साहिल जी आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दूसरी बात, बड़े इत्तेफाक की बात है, दिस इज दी आयरनी, कि देश के सदन से, पार्लियामेंट से देश के प्रधानमंत्री विश्वगुरु मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी गायब चल रहे हैं और सदन ना चलने का आरोप विपक्ष पे लग रहा है। मतलब ये तो हर बार का खेला हो गया, इसको अब हमें बंद करना चाहिए। ये गड़बड़ है बाबा। मोदी सरकार के अंतर्गत पिछले 10 सालों से 94,000 स्कूल बंद हो गए। हर दिन 25 स्कूल बंद करते। सिद्धार्थ यादव उस पर जवाब दे, आज तक की भी रिपोर्ट है, मैं भेज दूंगी सिद्धार्थ जी को अलग से। उसके अलावा 1 लाख से ज्यादा स्कूल है जो मोदी जी ने मजबूर कर दिए कि एक स्कूल पर सिर्फ एक टीचर रहेगी, 150 से 200 स्टूडेंट्स पर सिर्फ एक टीचर। मतलब कौन सा अमृत काल चल रहा है? ये एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ाई चल रही है। मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेजेस में मैं याद दिला दूं सिद्धार्थ यादव को और भारतीय जनता पार्टी को 54% से ज्यादा स्टाफ की शॉर्टेज है। आपको याद होगा कि कांग्रेस सरकार के समय पे एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन किया गया और यह कहकर किया गया कि सरकार स्कूल नहीं चला सकती, सरकार उच्च विद्यालय नहीं बना सकती और इसीलिए हम प्राइवेट एजुकेशन लाना चाहते हैं। और ये क्या बात करते हैं यार? ये प्राइवेट एजुकेशन आज आप दिख रहे हैं। आज सीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया था कि हम जो शिक्षा महंगी हो रही है उसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। ये सिस्टम है यहां पर निखत, आप हाथ नहीं झाड़ सकती इससे। आज सरकार में बीजेपी है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी पूछा जा रहा है कि गूंज, छात्रों की गूंज क्या रांची के भीतर भी निकलेगी कि नहीं निकलेगी या सिर्फ प्रयागराज जाएगी? क्यों नहीं निकलेगी? ये वो गूंज है जो कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी जाती है और ये गूंज आज से नहीं हो रही। छात्रों की गूंज तो अब हमने बात करनी शुरू करी है कि छात्रों की गूंज है। छात्रों के लिए आवाज देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने 2 बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी है। शाबाश।